अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शव्वाल की पहली तारीख यानी ईद के दिन इशा की नमाज़ अदा करने के बाद नफिल नमाज अदा करने का पूरा तरीका व उसकी फ़जीलत। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, एक भी सेकंड की वीडियो स्किप ना करें। शव्वाल की पहली तारीख को इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग 4 रकत नफिल नमाज 2-2 रकत करके अदा करें, यानी कि आपको 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। अब ध्यान से सुने 4 रकत नफिल नमाज अदा करने का पूरा तरीका व उसकी फ़जीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोग इशा की मुकम्मल तरीके से नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आप लोग सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। 2 रकत नफिल नमाज की नियत करने के बाद आप सबसे पहले सना पढ़ें यानी सुबहाना पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद फिर 21 मरतबा आप लोग सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद जब आप दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हों तो सबसे पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। इसके बाद फिर आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। 2 रकत मुकम्मल तरीके से आपकी नफिल नमाज अदा हो गई। इसी तरह से अगले 2 रकत नफिल नमाज भी सेम आपको इसी तरह अदा करनी है, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हर रकत में 21-21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। अब ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है। जो शख्स इन नफिल नमाज़ों को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है। सुबहान अल्लाह। सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत। अब ध्यान से सुने 4 रकत नफिल नमाज और अदा करने की फ़जीलत। ये दूसरी नफिल नमाज है। आप चाहें तो पहली वाली 4 रकत नफिल नमाज अदा कर सकते हैं, या फिर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी 4 रकत नफिल नमाज, इन दोनों में से कोई भी अदा कर सकते हैं। अगर आप दोनों पढ़ना चाहें तो दोनों भी पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से सुने 4 रकत नफिल नमाज अदा करने की फ़जीलत व 4 रकत नफिल नमाज अदा करने का पूरा तरीका। सबसे पहले आप 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद पहली रकत में आप सना पढ़ें यानी सुबहाना पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। इसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 3 मरतबा फिर सूरह फलक पढ़ें। 3 मरतबा फिर सूरह नास पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद जैसे ही आप दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हों फिर से आप 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ें। 3 मरतबा सूरह नास पढ़ें। रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। आपकी 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा हो गई। इसी तरह से आपको अगली 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करना है, यानी कि आपको हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक व 3 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इस तरह से आप 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। इसके बाद जानामाज़ पे बैठ जाएं। जानामाज़ पे बैठने के बाद आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। उसके बाद 70 मरतबा कलमा-ए तैयब पढ़ें, यानी कि कलमा-ए तैयब पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से आप 70 मरतबा पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए व जायज़ मुराद के लिए। आपका जो भी जायज़ मकसद है उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। अब ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत क्या है। जो शख्स ये 4 रकत नफिल नमाज अदा करेगा तो अल्लाह तबारक ताला इस नमाज की बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमाकर उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं नफिल नमाज अदा करने के, आप दोनों तरह से नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें।
इसके साथ साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक करके और शेयर करके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। तो इस नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला शाम को 5 बजे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।